मायावती का प्लान रिजर्वेशन, बीएसपी को यूपी में फिर से स्थापित करने की तैयारी, सियासी मैदान में दोबारा दौड़ेगा हाथी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज़ 8887। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पिछड़ती जा रही बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में शून्य पर एक बार फिर सिमटने वाली बसपा के सामने अपने वोट बैंक को सहेज कर रखने की चुनौती है। वहीं इसको लेकर के अब बसपा सुप्रीमो ने रिजर्वेशन पर दांव खेलने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रभाव में बढ़ोतरी के लिए मुद्दों को तलाश रही हैं। उन्हें मांझने और जनता के बीच स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर प्रभावी बनाने की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड को प्रभावी बनाने के बाद ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ नजर जमाती दिख रही है। वहीं अब इस रेस में मायावती भी जुड़ती दिख रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की ओर से आरक्षण के मसले को एक बार फिर हरा करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती रही है। मायावती भी अब इसी मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठाने में हैं। दरअसल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद प्रमुख लालू यादव ने इस मुद्दे को उठाकर नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा था। 10 साल बाद उनकी सत्ता में वापसी संभव हो गई थी। वहीं यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे के जरिए हमला करते दिखे। उन्हें भी इसका फायदा मिला। सपा अध्यक्ष ने राजनीतिक मैदान में एक नेगेटिव सेट किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होती है और 400 पार के नारा को चुनावी मैदान में पा लिया जाता रहा है तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा खतरा उन्होंने आरक्षण पर जताया था। अब मायावती भी उसी राह पर चलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा खतरा जो समाजवादी पार्टी संविधान को लेकर के चुनावी 2024 के चुनावी मैदान में उतरी थी, उसी को लेकर के अब बहुजन समाज पार्टी भी चलने की तैयारी में है। आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बसपा प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से पार्टी लोगों को आरक्षण के मसले पर जागरूक करेगी। इसके लिए बसपा के जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टी की कोशिश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के वोटरों के बीच आरक्षण के मुद्दे को प्रभावित तरीके से स्थगित करने की है। दरअसल 80 के दशक में जब बसपा की नींव रखी गई थी, तब मान्यवर कांशीराम ने जिसकी जितनी भागीदारी सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर वंचित तबके को शासन व्यवस्था में फिट करने की योजना पर काम शुरू किया था। हालांकि मायावती ने 2000 में बहुजन समाज के साथ सर्वजन को जोड़ा। असर ये हुआ कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में वह सफल हो गई, लेकिन 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद से पार्टी का प्रदर्शन कभी भी बेहतर नहीं हो पाया है। ऐसे में एक बार फिर बसपा प्रमुख बहुजन समाज की तरफ रुख करती दिख रही हैं। उनके लिए आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के आदेश के जरिए बसपा को एक मुद्दा दे दिया है। आपको बता दें कि मायावती ने प्रदेश में आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कोटे के अंदर कोटा यानी उपवर्गीकरण के फैसले को लेकर वह सहमत नहीं दिख रही हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब चाहेंगे आरक्षण का कोटा खत्म कर देंगे। बसपा के लोग अब गांव-गांव जाकर SC/ST वर्ग के लोगों को ये समझाने की कोशिश करते दिख सकते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा प्रभावी भूमिका में रहा है। वहीं मायावती इस वोट बैंक के दम पर अपनी राजनीति करती दिख रही हैं। 20 से 25% वोट बैंक पर उनका प्रभाव दिखता रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में ये लगातार सिमटता दिखा है। वहीं आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता दिखा। इससे पहले यूपी चुनाव 2022 के दौरान दलित वोट बैंक का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखा था।
कुछ यही स्थिति लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी देखी गई। 20 से 25% वोट पाने वाली बसपा की स्थिति 9.35% वोट बैंक तक सिमट गई। मायावती की चिंता अपने बिखरते वोट बैंक को बचाने की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बसपा को एक हथियार दे दिया है।